पत्थर पर चित्रकारिता कर रहा होता है और उसी में डुबकी लगाता है। ये कलुआ भी डुबकी लगाने के लिए जाता है, मगर कलुआ मुर्गी से खजाने का नक्शा छीनकर पढ़ने लगता है और वह खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। वह अपने फेरारी में बैठकर जाने ही वाला था कि मुर्गा उसका टायर निकाल लेता है। कलुआ कहता है, यह टायर मुझे दे दे मुर्गी। वह अपनी नैनो लेकर चला जाता है और रंगों की पिचकारी बनाकर फूल बनाने लगता है और कलुआ जाकर उसमें धर देता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। मुर्गा उसके कलर की जगह कलर रिमूवर रख देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वह चित्रकारिता करके एक कैक्टस बनाता है और कलुआ के नीचे रख देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और वह बैठते ही ये भगवान क्या जुल्म है। यह भालू इन पंछी की मदद से शक्तिमान बन जाता है और पेंगुइन चारा डाल देता है और पंछी लोग चारा खाने उतरता है। इसे ही कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके भालू ठंडी से कांप रहा था। काट रही हो। और यह पेंगुइन का बच्चा इतनी ठंडी में भी आइसक्रीम चाट रहा था। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ठंडी से तंग आकर भालू यहाँ से जाने का प्लान बनाता है, मगर वह दुखी हो जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। और एक रस्सी से बोर्ड का इंजन ही तोड़ देता है और भालू का सस्ता टाइटैनिक डूब जाता है। वह दूसरा बोर्ड लाता है। रोम रोम भाइयों। और पेंगुइन तो उसे गिफ्ट में बम भर के देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये पेंगुइन है या आतंकवादी? वो फिर से एक रॉकेट लेकर आता है और भालू को उसमें डाल देता है। सिस्टम पार देंगे। मगर ये तो फुसकी रॉकेट निकला। इस बार वह एक भाला बनाता है, लेकिन यह हरामी पेंगुइन उसका इंजन काट देता है और भालू मेंढक की तरह उछलता हुआ जाता है। छुटकू ऑफिसर अपनी छाती चौड़ी करके गन दिखाता है, लेकिन डाकू उससे गन छीन के टिकली चला देता है। लेकिन यह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला साला। फिर वह ब्लैक गोल्ड पोटली में बांधकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पेंटिंग गड़बड़ दिखती है तो वह उसे ठीक कर देता है। अच्छा। रास्ते में वह उसे छुटकू उसे धर लेता है। मगर क्यों? लेकिन यह साला अपने दांतों को कटर मशीन समझ रहा था। बेचारा बिना दांतों वाला डाकू बन गया। वह ऑफिसर को एक लोकर में डालकर उसके साइज का बम डालकर बगल से माचिस लेकर सुतली सुलगा देता है। तू तो गया बेटे। बेचारा भागने की कोशिश करता है, नदी में कूदता है, लेकिन मौत सामने नजर आने के कारण हर कुछ दिखाई दे रहा है साले को। मैंने कुछ नहीं किया। फिर गड्ढा खोद के दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। बात तो सही है। सीधा रेल की पटरी पर जा गिरता है। फिर भाई साहब रेल की पटरी पर उसे रखकर जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर रखता उसके बगल से ट्रेन गुजराती ट्रैक को एक कर देता है, लेकिन फिर भी काम नहीं चलता। इस तरह की पनौती किस्मत किस किस की है, सच बता। साला लोमड़ा ग्रेनेड की पिन खींच के उसे मुंह में दबाकर पिन को दूर फेंक देता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस तरह दिमाग किस किस का चलता है, कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद वह मुर्गे को पकड़ने के लिए उसके रास्ते में काफी सारे फंदे फैला देता है। अच्छा। लेकिन मुर्गा 400 की स्पीड में आकर निकल जाता है और इधर गलती से मिस्टेक हो जाती है। फिर वह मिसाइल को हाथ में लेकर पतंग से उड़ने की कोशिश करता है। टैलेंट उसका काम आ रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन खाई में जाते ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर वह उसके रास्ते में एक पेड़ गिराने के लिए पेड़ को काटने लगता है, लेकिन साले ने देखा नहीं, गलती से बिजली के खंबे को गिरा दिया। फिर वह दाने में कुछ लोहा की मात्रा मिला देता है। मुर्गा आता है और खाकर चला जाता है। इधर ये साला चुंबक से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ और ही बवाल लग जाता है।